ये मम्मी के जैसे बोला है। और खाओ गोलगप्पा। मम्मी आ गई है, सक्षम के नाम से मम्मी आ गई है हमारे पास, ठीक है। जैसे मम्मियों का डायलॉग होता है ना, जैसे तुम कोई चीज करने वाले हो, मम्मी को पसंद नहीं है, ठीक है, तो मम्मी के पास एक रामबाण होता है, ठीक है। जैसे तुम बोलोगे मम्मी मैं बाहर चला जाऊं, ठीक है, तो मम्मी कहती है जो मन में आए वो करो। भाई साहब इससे गंदा डायलॉग मेरे को अपनी मम्मी का लगता नहीं, ठीक है। क्योंकि मम्मी जैसे पापा होते हैं, पापा तो साफ मना कर देते हैं या मार देते हैं बचपन में, अभी तो नहीं, ठीक है। तो समझ आता था कि पापा चाहते नहीं है, ठीक है, कि हम बाहर जाएं। लेकिन मम्मी ना एक डिल्यूजनल उसमें डाल देती है। जो मन में आए वो करो। किस किस की मम्मी ऐसी ही कहती है, ठीक है। और इससे, हाँ, इससे मतलब मैं खतरनाक स्टेटमेंट मैं नहीं मानता कि धरती पर कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मन में तो आ रहा है कि बाहर जाके खेलना चाहिए, है, मन में तो आ रहा है कि टीवी टीवी देख लेना चाहिए, ठीक है। और अगर तुमने अपने मन की करी, ठीक है, तो बस तुम गए, ईगो हर्ट हुई मम्मी की। और फिर भाई साहब जो मारती थी मम्मी। तो पहले बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं बहुत मासूम हुआ करता था, तो मम्मी को मैं कभी बोलता, मम्मी कहती जो मन में आए वो करो। अब मुझे थोड़ा ना पता है कि टॉन्ट नाम की भी चीज होती है, और छोटे बच्चे पर टॉन्ट मार रही है? हाँ, तो मम्मी ने बोला जो मन में आया करो। मैंने कहा यस, मम्मी ही तो फ्रीडम दे रही है, पापा तो जाने ही नहीं देते बाहर। मैं बाहर गया, घूम घाम के जैसे आया, भाई साहब जो मम्मी ने तांडव मचाया यहां पर चढ़ करके, भाई साहब, हाँ, पापा को, मतलब मेरे को तो, मैं क्या ही हूं, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं कोने में बैठा हुआ हूं, ठीक है। पापा को डांट रही है कि देखो ये लड़का हाथ से निकल गया। मैंने कहा हाथ से निकल गया, मैं इतना बड़ा हूं, हाथ में पकड़ के दिखाओ हमको। मारा एक लापा, हम जाके कोने में बैठ गए। मैंने कहा भाई ये बड़े लोग ही, हाँ, बचपन में बोला जाता है जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो बीच में छोटों को बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा भाई यही होता है, ठीक है। मुहावरे सिखाए जाते थे बचपन में, है ना। हाँ, लोहे के चने चबा दिए, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे करके। और मेरी मम्मी ना ताने भी ऐसे नॉर्मल नहीं मारती है, ठीक है। मेरी मम्मी ताने मारती है श्लोकों के फॉर्म में, ठीक है। श्लोक मारेंगी, कोई अजीब सा श्लोक, श्लोक होता है, क्या होता है वो, पर्यायवाची जो भी होता है, ठीक है, वो अजीब से अपनी भाषा में बोलेंगी कि भाई ये नहीं होता तो वो होता है ये। अब मैंने कहा सीधा साधा बोलो ना कि हम बेकार इंसान है, ठीक है। हाँ, इधर उधर लोगों के बारे में क्या बात कर रहे, ठीक है। यस। तो मम्मी का सबसे खतरनाक डायलॉग होता है जो मन में आए वो करो। भाई साहब इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता, भाई मन में तो आ रहा है लेकिन मार भी पड़ने वाली है इसके बाद। इससे बढ़िया मम्मी मना कर दे तो ज्यादा बेटर है ना, क्लैरिटी रहती है। सच बताना, दिल बनाना बेटा, ये सुनो। अगर मम्मी मना कर दे कि नहीं जाना है बाहर, तो हाँ ठीक है भाई, गुस्सा का है, आराम से, हाँ ठीक है, तो हम बैठ जाए। लेकिन जो ये, हाँ, मम्मी जो चेक करती है ना कि ये करने क्या वाला है, वो खतरनाक ज्यादा लगता है। यस, हाँ, सारे बच्चे, हाँ, रिलेटेबल है ना, बहुत सही। मतलब सारी की सारी मम्मियां यही टेक्निक लगा रही हैं अपने बच्चों को, हाँ। मेरी मम्मी अभी भी यही डायलॉग मारती है कभी कभार, ठीक है, अभी भी वही, ठीक है, जो मन में आए वो करो। तो मैंने कहा कि मम्मी अभी यार अब तो छोड़ दो यार, ठीक है, अब तो क्लैरिटी दो हमें लाइफ में कि हमें क्या करना चाहिए, है। हाँ, चलो भाई। और कभी कभार मेरी मम्मी ना मेरे को डांटती नहीं थी, ठीक है, न्यूज़पेपर लेके बैठ गई हैं, ये देखो, अरे ये टॉपर बना है फरीदाबाद से, वो मार्क्स देखो यार इसका कितना। मतलब हम बैठे पड़े, ठीक है, सीधे मुंह पे बोलो ना कि हम नालायक, ठीक है, ना ना ना, उसमें तो जब बोला जाएगा कि पूत सपूत नालायक है तो उनके ऊपर भी आएगा, तो दूसरे को अरे रे 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 इसका बच्चा देखो तो यार, हाँ टॉप किया है पूरा, मतलब देखो इनके माँ बाप कितना अच्छा फील करते होंगे। हाँ, अलग डायरेक्शन में, हाँ, अलग डायरेक्शन का टॉन्ट पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, कहां समझ पाएंगे इस बारीकियों को, है। हाँ, मैं भी आगे कहता हाँ बाबा, हाँ मम्मी देखो यार टॉप तो कर दिया। मम्मी इनडायरेक्टली ताना मार रही है, ठीक है, कह रही हमारा बच्चा इतना गधा है उसको समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यस, दूसरे की प्रशंसा करके हमको नीचा दिखाना। दूसरे लोग क्या दिखाएंगे, हमारे घर में ही हो रहा था, ठीक है। चलिए भैया, हाँ, और चलाओ फोन, हाँ, ये और डायलॉग था, ठीक है। लेकिन देखा जाए, मैं अब पता नहीं आप लोगों के घर पे ऐसा है या नहीं है,
ठीक है। हमारे घर पे क्या होता था कि जब हम लोग एग्जाम, आप लोगों के टाइम पे तो फोन आ गया है सभी के पास, मम्मी के पास भी होगा, पापा के पास भी होगा, भाई बहनों सबके पास अपने अपने इंडिविजुअल फोन है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम पे लैंडलाइन होता था, ठीक है। और टीवी में भी ना वो जो केबल होती थी, अभी तो डिश टीवी लग गया, पहले केबल होती थी, वायर के साथ हम लोग जाके टाका मारते थे, चोरी करते थे बचपन से। घर वाले सिखा रहे हैं भाई साहब, है? मैं जब पहली बार ट्रेन में जा रहा था, टिकट नहीं थी, तो पापा ने पहली, जैसे वो 3 इडियट्स में गाने में लाइन है ना कि रिश्वत देना तो पापा ने सिखाया। अब मैं कहा अरे पापा आपके बारे में बोल रहा। पापा कहे मारेंगे तुमको, एक तो अच्छा से ट्रेन में बैठवा दिए थे उस दिन। हाँ, तो हमारे एग्जाम टाइम से पहले हमारे यहाँ पे टीवी का कनेक्शन कटवा देते थे। मतलब तुम सोचो, ठीक है। हाँ, और आज मैं देखता हूं, हम लोग उस समय पापा के पास एक फोन हुआ करता था, मतलब थोड़े टाइम के बाद तो पापा के पास एक फोन हुआ करता था, रिलायंस का एक छोटा सा डब्बा टाइप का आता, उसमें एक स्नेक का गेम होता। हमारे लिए वही होता था कि बस किसी तरीके से थोड़ा सा स्नेक खेल लेते हैं, ठीक है। और उसमें एक ताश का गेम होता था, तो तसेड़ी बन जाएंगे थोड़ा सा, तो बस वही होता था हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसमें भी जैसे ताना है, और चलाओ फोन और चलाओ, ठीक है। तो आज मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूं, रात को मैं अपना काम कर रहा हूं, पीपीटी वीपीटी बना रहा हूं, देख रहा हूं दोनों लगे पड़े, एक धनिया के फायदे देख रही हैं और एक देख रहे हैं कि भाई साहब कहां पर दंगे हुए हैं और कहां पर क्या हुआ है। मैंने कहा पापा सो जाओ यार, ठीक है। कह रहा हाँ नींद में है, लेकिन फोन उंगली ऐसे चले जा रही है। हाँ, तो ये आई थिंक आप लोगों के पापा मम्मी के साथ भी हो चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स अब इन सब चीजों के लिए डांटते होंगे, है? हाँ, मेरी मम्मी तो भाई साहब आयुर्वेद की वो बन जाए, मतलब ऐसी जड़ी बूटियां उन्होंने ढूंढ ली हैं नेट पर। और मैं देखता हूं भाई ये सब वीडियो भी होती हैं क्या, है? ये सब वीडियो भी होती है, एक अलग जोन है भाई जिनके बारे में हम जानते नहीं है, ठीक है। हाँ, कि करेले के साथ हल्दी मिला करके आंखों में डाल दोगे तो आप अंधे हो जाओगे, ये तो हमें भी पता है, बता रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। हाँ, ऐसे डालना मत कभी करेले के साथ हल्दी आंखों में। अरे क्यों डालेंगे करेले के साथ? करेला मुंह में जाके हमें तंग कर रहा है, आंख में क्यों डालेंगे हम? हाँ, यस। तो ये लोग अलग से रील वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर बन चुके हैं, है ना। तो आपके पेरेंट्स क्या ही आपको डांट पाएंगे आपके, हाँ। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। हाँ, सेम है। हाँ, बाबा मम्मी बन चुके हैं, है ना। एक बाबा रामदेव जी हैं और एक हमारे घर पे हम बाबा मम्मी, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो ये तो हर घर की कहानी है इसका मतलब। है ना। हाँ।